फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको क्विक रेशियो का मतलब बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कंपनी का क्विक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है। तो क्विक रेशियो का मैं पहले मतलब बताने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका दूसरा नाम, जिसको कि अधिकतर लोग एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। अब क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके नाम में हम इसका मतलब जानते हैं। क्विक क्विक मतलब क्या होता है, फटाफट। फटाफट रेशियो मतलब क्या कहते हैं कि कंपनी जल्दी से जल्दी क्या एक्वायर कर सकती है। मतलब जल्द अगर कभी बिजनेस में कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो जल्द से जल्द बिजनेस क्या उस पर कोप अप कर पाएगी या नहीं, उसको कहते हैं क्विक रेशियो। मतलब कंपनी के जो करंट एसेट यानी कि क्विक एसेट जो कंपनी के होते हैं वो क्विक लाइबिलिटी से कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं, ये रेशियो दिखाता है। तो अब हम ये जानते हैं कि क्विक रेशियो निकालना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर हम किसी भी कंपनी का क्विक रेशियो नहीं देखेंगे ना तो हमको क्या कहते हैं कि ये पता नहीं पड़ेगा कि कंपनी क्या कहते हैं कि जल्द से जल्द अपनी जो लाइबिलिटीज़ है, जो करंट लाइबिलिटीज़ या फिर क्विक लाइबिलिटीज़ हैं, वो पे कर पाएगी या नहीं। इसीलिए हमको क्विक रेशियो देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी का। तो क्विक रेशियो का मतलब तो ये होता है। अब इसके बाद हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं और क्विक एसेट्स और क्विक लाइबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आती है इनको भी हम देखते हैं। तो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी। ठीक है, तो जैसे करंट एसेट्स का होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, वैसे इसका होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स के अंदर हम लोग जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें से जो कंपनी का जो स्टॉक होता है, स्टॉक यानी कि जो कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसको हम लेस करते हैं। और जो कंपनी के प्री पेमेंट यानी कि जो कंपनी के प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कंपनी के अगले साल के एक्सपेंस होते हैं, लेकिन कंपनी इसी साल में उसको क्या कहते हैं कि मतलब उसको एक्सपेंस मतलब उसको स्पेंड कर देती है। जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी उनको अगले साल देनी है, लेकिन उनको उन्होंने सैलरी इस साल एडवांस में दे दी, तो वो एक प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो इसके अंदर से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि क्या कहते हैं कि ये क्विक एसेट नहीं है कंपनी के। क्योंकि मैंने क्या बोला, कंपनी कौन से एसेट जल्द से जल्द कैश में ट्रांसफॉर्म कर सकती है उसे हम क्विक एसेट कहते हैं। तो स्टॉक को आप एकदम से तो कैश में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और प्री पेमेंट ये तो आपको वैसे भी कैश में ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इसीलिए इनको हम माइनस करते हैं। और क्विक लाइबिलिटीज में से हम बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करते हैं। अब बैंक ओवरड्राफ्ट को हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कहते हैं कि मतलब छोटे से टाइम पीरियड के लिए होता है, वो कभी होता है कभी नहीं होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप नॉर्मली करंट लाइबिलिटीज ही मान सकते हो, क्योंकि अधिकतर बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता है। तो क्विक एसेट जो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज होता है, और उसके अंदर हम स्टॉक और प्री पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, और करंट लाइबिलिटीज में हम उसको बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि देखिए, कैश है कंपनी का $80,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है $5,000, और इसके अकाउंट रिसीवेबल है 15,000। तो इसके अंदर हमारे पास न तो स्टॉक है और न ही प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो हम इसमें तीनों को ऐड करेंगे। अगर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस या स्टॉक होता है तो हम उसको लेस करते हैं। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा $1,00,000। और इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट करंट लाइबिलिटी दी हुई है, लेकिन इसके अंदर ये है कि इसके अंदर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो हमको कुछ माइनस नहीं करना है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो हमको वो माइनस करना पड़ता है। तो 1 लाख और इसका $1,25,000, इसका क्या कहते हैं कि इसकी लाइबिलिटीज आ गई है। तो इसके बाद अगर हम क्विक रेशियो अगर निकालें तो आता है कंपनी का 0.80%। तो ये जो क्विक रेशियो है ये इस कंपनी का बेकार है, क्योंकि कंपनी की जो क्विक लाइबिलिटीज हैं वो कंपनी के क्विक एसेट से ज़्यादा हैं। तो अगर लाइबिलिटीज ज़्यादा है तो कंपनी के पास इतना पैसा भी नहीं है अभी हाल फिलहाल में कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को भी पे कर सके। तो इसीलिए हमको क्विक रेशियो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्विक रेशियो कितना होना चाहिए।
तो क्विक रेशियो लगभग मेरे ख्याल से मतलब 1 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि 1 से ज़्यादा अगर क्विक रेशियो होता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के जो क्विक एसेट्स हैं वो क्विक लाइबिलिटीज से ज़्यादा हैं, और अगर 1 से कम होता है तो क्विक लाइबिलिटीज ज़्यादा होती है। तो उस केस में कंपनी के पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज तक पे कर पाए। तो कंपनी का अगर क्या कहते हैं कि 1.5 या मतलब 1 से ज़्यादा होता है तो वो अच्छा ही माना जाता है, और अगर 2 से ज़्यादा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। लेकिन वो हद से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हद से ज़्यादा अगर क्विक रेशियो होता है मतलब 4-5 मतलब 5:1 का अगर क्विक रेशियो होता है तो वो एक अच्छा नहीं माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखिए अगर 5:1 का होगा तो मतलब कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन उसके चलते कंपनी का जो क्विक रेशियो मतलब जो कंपनी के क्विक एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कंपनी अपना पैसा कहीं लगा नहीं रही है, वो बस कंपनी के पास पैसा अपना पड़ा हुआ है, वो ये इंडिकेट कर रहा है। तो मतलब कंपनी कुछ एक अच्छा खासा काम नहीं कर रही है, बस पैसा कमाया और अपने पास रख रही है, तो वो रेशियो वो इंडिकेट करेगा। तो कंपनी का जो रेशियो वो 1 से 3 के लगभग होना चाहिए। 1 से 3 तक वो बहुत बढ़िया कहलाता है, 1 से कम होता है तो एक चिंता की बात कहलाती है कंपनी के लिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको क्विक रेशियो की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको क्विक रेशियो का मतलब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी तक करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन चारों रेशियोज का मतलब नहीं पता है तो आप हमारे क्या कहते हैं कि हमारी वीडियोज में से जाके देख सकते हो, हमने उसकी वीडियो बना रखी है। ओके, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।